भारत में सिनेमा जगत के जनक दादा साहब फाल्के नाम से विख्यात घुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार की परंपरा के अनुसार ही उन्हें संस्कृत और पुरोहिताई की शिक्षा दी गई। जल्दी ही घुंडीराज चित्रकला, नाट्य अभिनय और जादूगरी में रुचि लेने लगे। किशोर घुंडीराज की रुचियों को विकसित होने का सुनहरा अवसर मुंबई आकर मिला, जब उनके पिता मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में अध्यापक नियुक्त होकर आए। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घुंडीराज ने मुंबई के सुप्रसिद्ध कला विद्यालय जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया। यहाँ उन्होंने ललित कलाओं का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान छायांकन की कला ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन में छायांकन का विधिवत प्रशिक्षण लिया और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीक से परिचित हुए। फाल्के ने तय किया कि पहले एक छोटे बजट की फिल्म बनाई जाए। उन दिनों राजा हरिश्चंद्र विषय पर एक नाटक मुंबई में ही बहुत लोकप्रिय था, इसलिए फाल्के ने भी राजा हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाना तय किया। सन 1912 में फिल्म बनाने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस समय के नाटकों में भी स्त्री पात्रों की भूमिकाएं वे स्त्रियों से ही करवाना चाहते थे, जो एक असंभव सा कार्य था। उस जमाने में किसी भी महिला से फिल्म में अभिनय करने के विषय में पूछना बहुत कठिन था। फाल्के एक दिन जब एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तब उन्हें एक युवक दिखाई दिया जो बावर्ची का सहायक था। इस युवक के कोमल हाथ और नाजुक उंगलियों को देखकर फाल्के ने उसे अभिनेत्री बनाने का निर्णय लिया। बाद में लंका दहन फिल्म में सालुंके नाम के इस युवक ने दोनों भूमिकाएं की। अशोक वाटिका में चिंतित बैठी सीता और वन वन भटकते रावण से युद्ध हेतु सेना एकत्रित करते राम की। उस समय सालुंके देश के सबसे लोकप्रिय अभिनेता और अभिनेत्री थे। फाल्के जानते थे कि अभी आधी लड़ाई ही जीती जा सकी है, इसलिए 21 अप्रैल 1913 को मुंबई के ओलंपिया सिनेमा में राजा हरिश्चंद्र का पहला शो गणमान्य नागरिकों और प्रेस के प्रतिनिधियों को दिखाया। भारतीय सिनेमा इस परिपाटी का आज तक पालन कर रहा है। 3 मई 1913 को कोरोनेशन थिएटर में फिल्म का नियमित प्रदर्शन आरंभ हुआ। यह यहाँ पर लगातार 23 दिन तक चली, जो एक रिकॉर्ड था। उस जमाने में कोई भी फिल्म 4 या 6 दिन से ज़्यादा नहीं चलती थी। अब तक फाल्के के मित्र उनकी प्रतिभा के प्रति आश्वस्त हो चुके थे। बरसात के महीने मुंबई में बिताने के बाद 3 अक्टूबर 1913 को दादा साहब अपना स्टूडियो मुंबई से नासिक ले गए। वहां पहुंचकर मोहिनी भस्मासुर फिल्म बनाई। उसके साथ ही एक लघु फिल्म पीठाचे पंजे भी बनाई। फिर सावित्री सत्यवान भी बनाई। उन्होंने हाथ से चलने वाली मशीनों द्वारा केवल 8 माह में ये 3 फिल्में तैयार कर दी थीं। जून 1914 में फाल्के लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में भी उनकी फिल्मों को बहुत सराहा गया। ब्रिटिश समाचार पत्रों में छपा कि तकनीकी दृष्टि से ये फिल्में उच्च कोटि की हैं। फाल्के को इंग्लैंड में ही रहकर फिल्म बनाने का आमंत्रण दिया गया, लेकिन वे वापस हिंदुस्तान लौट आए और अपने मानसपुत भारतीय सिनेमा जगत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे रहे। फाल्के की फिल्म लंका दहन 1917 में बनकर तैयार हुई।
फिल्म का मुख्य आकर्षण था हनुमान की समुद्र पर उड़ान। हनुमान उड़ते हुए आकाश में पहले बहुत ऊंचाई तक जाते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। यह एक देखने लायक दृश्य था। लंका दहन से केवल 10 दिन में मुंबई के बेस्ट एंड सिनेमा में 32,000 रुपये की आय हुई। मद्रास में लंका दहन की टिकटों की बिक्री से जमा हुए सिक्कों को बैलगाड़ी में लादकर ले जाना पड़ा। लंका दहन के बाद फाल्के ने कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन फिल्में बनाईं। कृष्ण जन्म में कंस को जल और थल यानी हर स्थान पर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन दोनों ही फिल्मों में कृष्ण की भूमिका फाल्के की छोटी बेटी मंदाकिनी ने की थी, जो उस समय 7 वर्ष की थी। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा बनी थी। फाल्के ने भी एक बोलती फिल्म गंगावतरण बनाकर फिल्म यात्रा के दूसरे दौर पर लाकर विराम दिया।